हेलो गाइस, वेलकम टू द टेस्टिंग क्लास। आज ऑटोमेशन टेस्टिंग के रियल इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कैन यू ब्रीफ मी अबाउट योरसेल्फ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन की डिटेलिंग भी बताऊंगा आपको कि कैसे आपको डिटेल बताना है इंटरव्यू में। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, हाय माय नेम इज़ पंकज, आई स्टार्टेड माय करियर एज टेस्टिंग एग्जीक्यूटिव। आप इसमें जो भी आपका डेजिग्नेशन हो और जो भी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो वो आप फिल कर देना। विथ इन्फोसिस आपका जो भी कंपनी का नेम हो वो आप फिल कर देना। एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज टेस्टिंग इंजीनियर। आपका जो भी डेजिग्नेशन है आप उसको एंटर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो भी आपको वेरिएबल लग रहा है, नाम है आपका, आपकी डेजिग्नेशन है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, कंपनी नेम है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। इसके बाद माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू अंडरस्टैंड बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हाई लेवल। आपको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है। जैसे कि नीचे वाली लाइन में आप देख सकते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस ऑन फंक्शनल ऑटोमेशन, रिग्रेशन, स्मोक, सैनिटी, वेब एक्सेसिबिलिटी, वेब एनालिटिक्स, मोबाइल टेस्टिंग। तो जो भी आपने काम किया हो, आपने मैनुअल टेस्टिंग लिखा हो, मैनुअल टेस्टिंग में काम करा हो, टेस्ट केस लिखे हो, टेस्ट सिनेरियो लिखे हैं, आपने ऑटोमेशन करा हुआ है, आप उन सबको डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि स्मोक टेस्टिंग मैंने इतने टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं और इस तरीके से मैं टेस्ट केसेस लिखता था, इस तरीके से मैं काम करता था, डिफेक्ट रिपोर्ट बनाता था, डिफेक्ट रेज करता था, डिफेक्ट रेज करने के लिए ये टूल यूज करता था। तो वो सारी चीजें आप इजीली बता सकते हैं। तो ये तो आपका हो जाता है roles and responsibility के। In my previous project I have worked on automation testing where we have used Selenium with Java and TestNG Cucumber framework फॉर BDD अप्रोच। आपका जो भी फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हो ऑटोमेशन के, आप उसको मेंशन कर सकते हो। वो हाइब्रिड हो सकता है, डेटा ड्रिवन हो सकता है, कीवर्ड ड्रिवन हो सकता है, या BDD हो सकता है, या कोई टूल्स हो सकता है। वी हैव यूज्ड पेज ऑब्जेक्ट मॉडल वेयर वी हैव सेपरेटेड अवर टेस्ट केस विद पेज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपने डिफाइन करा हुआ है कि आपका डिजाइन पैटर्न कौन सा है और उसमें आप क्या यूज कर रहे हो। उसके बाद वी हैव परफॉर्म टेस्टिंग ऑन द सेम। तो आप इसी पे अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखते हो, तो आपने डिफाइन करना है। फॉर बिल्डिंग और बिल्ड मैनेजमेंट टूल वी आर यूजिंग मेवन, फॉर वर्जन कंट्रोलिंग वी आर यूजिंग गेट, एंड फॉर ऑटोमेटिंग आवर जॉब्स फॉर नाइटली रन वी यूज टू यूज जेनकिंस। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद फॉर डिफेक्ट मैनेजमेंट, टेस्ट केस मैनेजमेंट वी हैव यूज जीरा, टेस्ट रेल, HPLM। तो आपने जो भी डिफेक्ट मैनेजमेंट का टूल यूज किया है आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपने इसके अलावा दूसरे टूल्स हैं, ब्राउजर स्टैक, डिवाइस एनीवेयर, टोड SQL, जो भी आपने यूज करा हो, बशर्ते आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको वही डिटेल बतानी है जो आपने यूज करी है। इसके बाद आई एम वर्किंग ऑन एजाइल एनवायरनमेंट, वी हैव डेली स्टैंड अप, वी हैव 2 week sprint cycle, आई एम a part of 8 member team आउट ऑफ विच 3 टेस्टर, 2 डेवलपर, 1 मैनेजर एंड 1 स्क्रम मास्टर। तो जो भी आपका सिनारियो हो कि आपके में 4 डेवलपर हो, 2 टेस्टर हैं, तो अब आपको उसी तरीके से बता देना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, टेल मी योर डे टू डे एक्टिविटी एज ए QA। तो इसमें आपको बताना है कि आपकी डे टू डे एक्टिविटी क्या है, कि आप कैसे अपना दिन स्टार्ट करते हैं एज ए QA इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरव्यूअर आपके बारे में जानना चाह रहा है कि आप कैसे अपना काम स्टार्ट करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, कैसे चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट थिंग आई डू आफ्टर लॉग इन माई सिस्टम, आई चेक द एक्टिव स्प्रिंट जीरा। तो जीरा में जाके आप अपनी स्टोरी, टिकट, डिजॉल्व, जो भी डिफेक्ट होते हैं वो चेक करता हूँ। तो आपके सिनेरियो में जो भी आप टूल यूज़ करते हो, अगर आप जीरा यूज़ कर रहे हैं तो आप जीरा में जाके इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद देन वी हैव अवर डेली स्टैंड अप और डेली स्क्रम मीटर, जहां पे आप अपनी डिटेल बताते हो कि आपने क्या क्या करा है। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप बता सकते हो कि मुझे इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि प्रोडक्ट ओनर एंड स्क्रम मास्टर हेल्प अस इन रिजॉल्व दैट ब्लॉकर। अगर आपने बोला है कि आपको कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये तो होता है आपके ऑटोमेशन का और एजाइल का। इसके बाद है, डू यू हैव क्रिएटेड फ्रेमवर्क फ्रॉम स्क्रैच और यू हैव मेंटेन दैट। तो इसमें इंटरव्यूअर आपसे जानना चाह रहा है कि आपने क्या कोई फ्रेमवर्क बनाया है स्क्रैच से, या फिर आप केवल उस पर काम करते हो। तो अगर आपने नहीं बनाया तो क्लियरली आपको बोल देना है कि आई हैवंट क्रिएटेड एनी फ्रेमवर्क फ्रॉम स्क्रैच बट आई एम यूजिंग और मॉडिफाइंग और क्रिएटिंग द स्क्रिप्ट और एडिंग सम पार्ट और एडिंग और ऑटोमेटिंग अवर टेस्ट केस। तो ये आपका
क्योंकि अगर आपने काम नहीं किया है और अगर आप हाँ बोल देते तो आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। इसके बाद इंटरव्यूअर पूछता है हाउ मच यू रेट योर सेल्फ इन जावा आउट ऑफ 10 और आउट ऑफ 5। अगर आप अच्छे हो तो आप आउट ऑफ 6 में, आउट ऑफ 10 में 6 भी बोल सकते हो एज ए क्यूए। आपका जो भी रेटिंग है 6, 7, 8, 9। लेकिन एक प्रॉब्लम ये रहती है, अगर आपने 8 बोल दिया और अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम ये रहती है। और 6 में ये रहता है, अगर आपने आंसर कर दिया तो बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल मी ऊप्स कॉन्सेप्ट एंड रिलेट इट विथ योर फ्रेमवर्क। तो इसमें इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि क्या कोई भी ऊप्स कॉन्सेप्ट आपने अपने फ्रेमवर्क में यूज करा है या नहीं। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में, वी हैव पॉलीमॉर्फिज्म, इंटर इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन इन ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो आप बता सकते हो कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो उसमें क्या रहता है कि आप केवल नेसेसरी चीजों को दिखाते हो, अननेसेसरी चीजों को हाइड कर लेते हो। इट मीन टू से हाइडिंग योर अननेसेसरी डिटेल एंड शोइंग ओनली रिलेवेंट डिटेल। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो वेब ड्राइवर इसमें इंटरफेस है और आपने कैसे उसका रेफरेंस वेरिएबल बना के एक क्रोम ड्राइवर की क्लास को कॉल किया हुआ है। सेम गोज विथ वी इनिशियलाइज क्रोम ब्राउजर यूजिंग सेलेनियम वेब ड्राइवर। इट मीन टू से, सो ये ऐसे आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया है। इसके बाद हियर वेब ड्राइवर इंटरफेस एंड क्रोम ड्राइवर इज ए क्लास, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था। तो आपके जो भी आपका आपने ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज करा हुआ है, आपने उसके अलावा भी कुछ यूज करा हुआ है तो आप बता सकते हो। लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट वही बताना है जिनका आपको पता है। अदरवाइज अगर आपने इंटरफेस यूज नहीं किया है और आप उसकी डिटेलिंग बताने लगे तो आपको वो क्रॉस क्वेश्चनिंग में फंसा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन और क्लास। तो आप इसमें फंस सकते हैं। अगर आप इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे उसको यूज करा जाता है। नेक्स्ट इज इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। तो आपको इसकी डेफिनेशन जैसे लिखी हुई है आपको पता होगी कि कैसे कैसे आपने इसको यूज करा हुआ है। तो आप बता सकते हो उसके बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग से रिलेटेड है और ये हम अक्सर अपने फ्रेमवर्क में यूज करते हैं। तो आप ये सारी चीजें बता सकते हो कि आपने मेथड ओवरलोडिंग में इस तरीके से यूज करा हुआ है उसको, और मेथड ओवरराइडिंग में इस तरीके से यूज करा हुआ है कि आपने असर्टिंग करी हुई है, असर्शन रखे हुए हैं, और ओवरलोडिंग में आपने दूसरी चीजें यूज करी हुई हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू यूज इंटरफेस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस का डेफिनेशन जानने के लिए क्वेश्चन है। अगर आपने इंटरफेस यूज नहीं किया है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपकी, इंटरफेस आपका फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट रहता है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या रहती है आपका, इसमें कंक्रीट और नॉन कंक्रीट मेथड होते हैं, मेथड विद बॉडी एंड मेथड विदाउट बॉडी। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का होना नेसेसरी है। तो इस तरीके से आप उन सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो और आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू और व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक कीवर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैटिक कीवर्ड क्या है, कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि स्टैटिक कीवर्ड है आपका मेथड के साथ यूज कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं, स्टैटिक इनर क्लास के साथ यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि कैसे आप स्टैटिक कीवर्ड का आपने यूज करा हुआ है मेथड में और आपके डिफरेंट जगहों पे अपने फ्रेमवर्क में। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू उनको बता सकते हो और इंटरव्यू में अपनी डिटेलिंग बता सकते हो कि आपने कैसे स्टैटिक प्राइवेट फाइनल और मेथड कैन नॉट बी ओवर रिडन समथिंग लाइक दैट। अगर आपने फाइनल लिखा हुआ है तो आप उसको बता सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा नहीं बताना, जितना इंटरव्यू पूछेगा आपको उतना बताना है। नेक्स्ट, हाउ टू कॉल स्टैटिक मेथड एंड वेरिएबल इन जावा। तो आपको, अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड का यूज करा हुआ है तो आपको पता होगा स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्टली क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है स्टैटिक का। तो आप ऐसे बता सकते। नेक्स्ट इज कैन आई एक्सेस स्टैटिक मेथड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाह रहा है कि आपने बोला था कि आप स्टैटिक को क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हो, क्या इसको ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हैं? तो यस वी कैन, बट वी next is how to call non-static method and variable in Java. For calling non-static method, we need to create object first. तो ये आपको पता है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। इसमें कैसे हम उसको कॉल करते हैं, क्या क्या उसकी डिटेलिंग होती है, वो सारी चीजें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो इसका लिंक मैं और इसकी पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम चैनल में पेस्ट कर दूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब। और इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी टेस्टिंग। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।